Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 23. In this video, we are going to see our next story of two great personalities, and the name of story is Beyond Frontiers. Let's see. Leprosy has been known as a deadly disease since olden times. Leprosy एक डिसीज का नाम है. लेप्रेसी मीन्स कुष्ठ रोग, जो कि बहुत पुराने ज़माने से एक भयंकर महामारी यानी डिसीज के रूप से जाना जाता है. वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज टुडे इज कैंसर. और आज हम देखते हैं कि कैंसर एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है. बट बोथ आर क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली. लेकिन ये दोनों भी जो डिसीज है, कौन से, लेप्रेसी एंड कैंसर, दोनों भी क्यूरेबल है, उनको क्योर किया जा सकता है. लेकिन कब? व्हेन दे डिटेक्टेड अर्ली, जब उनका पता अर्ली स्टेज में चलता है तब. एट बोथ आर feared greatly for the agony they bring to the victim. आज भी उनसे हम डरते हैं, जो कि भयंकर है. Two great persons will always be remembered for their contribution to the cause of these two deadly diseases. हम दो व्यक्तियों के काम को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना योगदान दिया है इन दो डिसीज के भगाने में, डिसीज को दूर करने में. अभी वो कौन से हैं? वन वर्क फॉर द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन स्ट्राइकन विथ लेप्रेसी एंड द अदर एन एम्पूटी इन द राइट लेग undertook a cross country run raising funds for children suffering with cancer. They were Baba Amte in Anandwan in India and Terry Fox in Ottawa, Canada. Neither is with us anymore. जिनकी आज हम स्टोरी देख रहे हो आज हमारे बीच नहीं है. एक जो है बाबा आमटे, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने लेप्रेसी पेशेंट के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया, जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के, महाराष्ट्र के. हम उनकी स्टोरी आज देखने वाले हैं, जो कि दोनों भी आज हमारे बीच नहीं है. नेक्स्ट पेज. लेट्स एंगेज अवर माइंड्स आई एंड गेट अ ग्लांस ऑफ व्हाट हैड मेड देम इटर्नली ग्रेट. वी बिगिन विथ आनंदवन, द फॉरेस्ट ऑफ जॉय इन चंद्रपुर, महाराष्ट्र. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आनंदवन से. आनंदवन मीन्स क्या? वन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ जॉय, खुशी का वन, जहां पर खुशी है. अ सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन सिंपल एंड विदाउट एनी फैनफेयर. वी सी डिग्निटरीज पेइंग होमेज टू द मेमोरी ऑफ बाबा आमटे, अ ट्रू गांधीयन इन हिज लाइफ टाइम. सेलिब्रेशन शुरू है आनंदवन में, जो कि लोगों से प्रसिद्धि जो है उससे दूर. किसको होमेज है ये? बाबा आमटे, जिनका पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे. फॉर द स्टुपेंडस वर्क ही हैड डन इन आनंदवन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लेप्रेसी अफेक्टेड पीपल देयर. हम बात कर रहे हैं बाबा आमटे की, युग पुरुष बाबा आमटे की, जिन्होंने लेप्रेसी पेशेंट के रिहेबिलिटेशन के लिए वर्क किया है आनंदवन में. Who was Baba Amte? His full name was Murlidhar Devidas Amte. He was born on 26th December 1914, Hinganghat, Wardha, and died on 9th February 2008 at the age of 93 at Anandwan. He was well educated. He completed BA LLB, means he was lawyer. He has two children, Dr. Prakash Amte and Vikas Amte. Now they are working at Anandwan and Hemalkasa. We move closer and hear people talking of the many awards that Baba Amte had received, including the prestigious Raman Magsaysay Award called the Asian Nobel Prize. उनके लाइफ में उन्होंने जो लेप्रेसी पेशेंट के लिए और अन्य जो काम किए हैं, उनके लिए उनको इंडियन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट से अलग अलग प्राइजेस, पुरस्कार मिले, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रैमन मैगसेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है.
इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, बाबा आमटे गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 1971. This we are talking about Raman Magsaysay award got in 1985. Also, he honored with Padma Vibhushan in 1986. He got United Nations Prize in the field of human rights in 1988. Baba Amte got Dr. Ambedkar International Award in 1999, Gandhi Peace Prize in 1999, and another important award is Templeton Prize, which got in 1990. सो बाबा आमटे के वर्क के लिए उन्हें अलग अलग तरह के पारितोषिक पुरस्कार मिले, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। दामोदर आपटे टेल्स वसंत चैटर्जी बोथ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड गुड फ्रेंड्स। अभी एक कन्वर्सेशन है दामोदर आपटे एंड वसंत चैटर्जी में का, जो कि दोनों मेडिकल स्टूडेंट हैं और उसके साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। लिसन बसंत, डू यू नो Baba was a lawyer with a flourishing practice. He was the son of a rich man and living a life of luxury. One day he gave up everything and chose to work all his life for the underprivileged, the sick, the disabled and destitute. किसने कहा? दामोदर आपटे जी ने कहा बसंत चैटर्जी से कि देखो बसंत, वो दोनों फ्रेंड्स थे। बाबा आमटे एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास ज़मीन जायदाद, हवेली, कार्स, इनकी कुछ कमी नहीं थी। रिच फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए वो चाहे तो एक हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकते थे, मौज में, मज़ा में। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? सबको ही लेफ्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब छोड़ दिया और क्या करना पसंद किया? जो कि बीमार लोग हैं, जिनको समाज ने दूर धकेला है, समाज जिनकी इज्जत नहीं करता, ऐसे लेप्रेसी पेशेंट है, उनको सम्मान देने के लिए उनको गर्व से सीना तान के चले हो, ऐसा बनाने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया, जो कि आनंद वन में आज भी शुरू है। इट्स अनबिलीवेबल दामू मीन्स दामोदर आपटे। बसंत चैटर्जी दामोदर आपटे से कह रहे हैं ये तो अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। वी हियर बसंत रिस्पॉन्डिंग, अ टोटल चेंज, गिविंग अप एवरीथिंग, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। सब कुछ छोड़ देना और समाज की सेवा करना, ये तो सच में अतुल्य है, अविश्वसनीय है। बसंत एंड दामोदर मूव इनटू द हॉल वेयर बाबाज लाइफ स्टोरी इज इन फोटोग्राफ्स। और इतना कन्वर्सेशन होने के बाद दामोदर आपटे एंड बसंत चैटर्जी आनंदवन की एक रूम में चले गए, एक हॉल में चले गए, जहाँ पर बाबा आमटे की लाइफ स्टोरी फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाई गई है। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टोरी बाबा आमटे की, जिनका पूरा नाम क्या था? मुरलीधर देवीदास आमटे, और वो चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के वरोरा तालुका में जो आनंदवन ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत अभी हुई है, पहले वो आनंदवन था, फॉरेस्ट ऑफ जॉय, वहाँ पर उन्होंने लेप्रेसी पेशेंट के लिए रिहेबिलिटेशन, कुष्ठ रोग निर्मूलन कैंप की शुरुआत की। आज वहाँ पर टिन कैन प्रोजेक्ट है, डेयरी, मिल्क डेयरी है, इसके अलावा हैंडलूम प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, जो ग्रीटिंग कार्ड्स है उसका प्रोडक्शन होता है, क्लोथ्स का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर नर्सरी से लेकर यानी केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कॉलेज है, अंध महाविद्यालय है। इस तरह की टोटल फैसिलिटीज़ आज उस आनंदवन में अवेलेबल है। आप आनंदवन की साइट पर जाके इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी और ले सकते हैं। देन नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर अनदर स्टोरी ऑफ टेरी फॉक्स। वी शट अवर माइंड्स आई फॉर फ्यू सेकेंड्स साइलेंटली पेइंग अवर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मैन फार अवे इन कैनेडा। हमने हमारी आंखें बंद की और कुछ
सेकंड साइलेंट रह के श्रद्धांजलि अर्पण की। किसको? जो कि हमसे बहुत दूर है, कनाडा में। Breathless almost, but still pursuing his aim, Terry Fox, with one artificial leg firmly clamped to his upper thigh, begins his marathon of hope from Newfoundland in the east towards Winnipeg in the east. जिन्होंने टेरी फॉक्स, अभी हम देखेंगे कि टेरी फॉक्स कौन थे। ओके, अब जो हम स्टोरी देखने जा रहे हैं वो है टेरी फॉक्स की। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 July 1958 in Canada and died on 28 June 1981 at the age of only 22 years. He had taken education from Simon Fraser University and popular for Marathon of Hope. He got title Companion of the Order of Canada. जिन टेरी फॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो कनाडा से बिलोंग करते थे और जिनको वन लेग आर्टिफिशियल था, और उन्होंने कैंसर पेशेंट जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए न्यू फाउंडलैंड से विन्नीपेग तक एक कैंपेन आयोजित किया, एक रन आयोजित किया। अलोंग द रूट पीपल आर गैदर्ड पोरिंग इन देयर प्रीशियस कंट्रीब्यूशंस, और उसमें वो खुद पैदल चले और उसमें उनको बहुत सारे लोगों का योगदान मिला। लिटिल चिल्ड्रेन टू ऐड इन देयर कलेक्शंस फ्रॉम देयर पिगी बैंक्स। खुद कैंसर पेशेंट होने की वजह से टेरी फॉक्स को कैंसर की जो व्यथा है वो पता थी, और जो दुनिया में जो कैंसर पेशेंट्स है उनको जल्दी इलाज मिले, कैंसर की वजह से उनकी मौत न हो, इसलिए टेरी फॉक्स ने खुद का न देखते हुए दूसरों को क्योर करने के लिए, जागृति करने के लिए उन्होंने फंड कलेक्शन का काम किया। उन्होंने उसके लिए न्यू फाउंडलैंड से लेकर विन्नीपेग तक एक कैंपेन आयोजित किया, पैदल चले और मनी कलेक्शन करना स्टार्ट किया। लोगों ने भी उत्स्फूर्त रीति से उसमें पैसा दिया। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने पिगी बैंक जो है, सेविंग उनका रहता है छोटा, वो लाके उनको दे दिया। रनिंग क्लोज टू 42 किलोमीटर्स अ डे फॉर 142 डेज। हर दिन वो एक आर्टिफिशियल लेग के साथ 42 किलोमीटर चलते थे। थ्रू क्यूबेक एंड ऑन्टेरियो, एंड आफ्टर कवरिंग 143 डेज एंड 5,373 kilometers, Terry is forced to stop running outside of Thunder Bay, Ontario. Cancer has invaded his lungs. उन्होंने 142 डेज में 5,373 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो तय किया, दूरी तय की उन्होंने, उतना वो चले। किस लिए? कैंसर पेशेंट के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उनका एक तो लेग नहीं था, कैंसर की वजह से टूटा था, तो उनके लंग्स में कैंसर का इन्फेक्शन हुआ, लंग्स में, फेफड़ों में। What was it that ignited these youngsters in his early 20s to take on the run? Terry was an athlete poised for a take-off at national level. वो एक नेशनल लेवल के एथलीट प्लेयर थे। He was suddenly stricken by bone cancer, और उनको बोन कैंसर हुआ था। Losing leg on the surgeon's knife, और उसकी वजह से उनको अपना पैर काटना पड़ा था। Undeterred and unshaken in his faith, he was determined to live every minute of the life that was going to be brief and perhaps even painful. उनका एक पैर, एथलीट होने के बावजूद भी उनको कैंसर हुआ था, बोन कैंसर, और उसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा था। तो वहाँ पर ही वो रुके नहीं, उन्होंने अपना न देखते हुए दूसरों को कैंसर की ट्रीटमेंट समय पर मिले, इसलिए हमने देखा कि कैंपेन का आयोजन किया जिससे फंड कलेक्ट किया। Our mind's eyes picks up the information from the posters children are holding aloft. Next page. This run started by Terry Fox is a decision to the treatment of children with cancer, as
I already told you. His heart had gone out to the children in the ward when he was with them in the hospital. Terry passed away when he was just 22 years old. और जस्ट 22 ईयर्स में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई. हिज लिगेसी लिव्स बियॉन्ड एज. लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो आज भी जिंदा है. टेरी फॉक्स फाउंडेशन रीचेस आउट वर्ल्ड वाइड टुवर्ड्स रिसर्च इन कैंसर. आज भी उनका जो टेरी फॉक्स रिसर्च फाउंडेशन है आज भी कैंसर पर ट्रीटमेंट के लिए काम करता है और उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करने की कोशिश करता है. हमने इस लेसन में देखा कि महाराष्ट्र के बाबा आमटे जिन्होंने लेप्रेसी के लिए वर्क किया, लेप्रेसी पेशेंट को क्योर करने के लिए आनंदवन में, और दूसरे हैं टेरी फॉक्स कनाडा से जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फंड कलेक्शन किया. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर. Answer the following questions. First, why were Baba Amte and Terry Fox inspired by their work? 4 options are there. And correct is, they had fellowship feeling with those suffering around them. जो उनके आस पड़ोस में लोग थे उनसे उनका जो दुख है उन्होंने उसको अपना दुख माना और उनके दुख को दूर करने के लिए खुद उस राह पर चल पड़े. यही उनकी इंस्पिरेशन थी. ओके. सेकेंड, व्हाट इज इट दैट मेड टेरी फॉक्स टेक ऑन द मैराथन ऑफ होप सिंगल लेग? बिकॉज ही वांटेड टू रेज मनी फॉर अ कॉज. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू टेरी फॉक्स ऑन हिज मैराथन ऑफ होप? टेरी फॉक्स ने जो मैराथन ऑफ होप स्टार्ट किया था तो पीपल ने कैसे रिएक्ट किया? पीपल गैदर ऑल अलोंग द लॉन्ग रूट ऑफ द मैराथन गिविंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द गुड कॉज. इवन चिल्ड्रन एडेड इन देयर कलेक्शंस फ्रॉम देयर पिगी बैंक्स. इस तरह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया. बाबा आमटे वॉज अ मैन ऑफ सर्विस एंड लेड अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी. हु वॉज हिज इंस्पिरेशन? बाबा आमटे ने एक सादा जीवन व्यतीत किया और सेवा को ही अपना, मानव सेवा को ही धर्म माना. तो उनकी इंस्पिरेशन कौन था? गांधी जी वॉज हिज इंस्पिरेशन, क्योंकि वो गांधीयन थे, गांधीवादी थे, तो गांधी जी उनकी इंस्पिरेशन थे. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.